दो कोयरियों की लड़ाई में कहीं राजपूत पवन सिंह बाजी ना मार जाएं। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि कैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने बाजी मार लिया था। और ये सीट है काराकाट का सीट। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। काराकाट सीट पे मामला त्रिकोणीय हो चुका है, जहां एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं अगर देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह कुशवाहा। लेकिन यहां तक तो बात ठीक था, लेकिन अब वहां का राजनीतिक समीकरण पूरा हिला हुआ दिखाई दे रहा है जब यह घोषणा किया पवन सिंह ने कि अब वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह बड़ा स्टारडम है, बड़े नाम है बिहार के और हमेशा से विवादों में रहे हैं, कभी अपनी टूटी हुई शादियों को लेके, कभी अपने नए लव अफेयर को लेके। एक बार वो पुनः चर्चा में आए थे जब बीजेपी ने उन्हें मौका दिया था, उन्हें इनवाइट किया था कि भैया आप जाके आसनसोल से चुनाव लड़िए, और उन्होंने एकदम से नकार दिया था कि ना भैया हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं काराकाट के सीट से। और ये घोषणा उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो मुसीबतें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हमेशा से काराकाट का सीट जो है एक तरीके से देखा जाए तो कुशवाहा कैंडिडेट के लिए लाभान्वित करते आ रहा है। हमेशा से वहां कुशवाहा कैंडिडेट जीतते हुए आए हैं। इससे पूर्व जो सांसद रहे हैं वो है महाबली सिंह कुशवाहा, और वो भी कुशवाहा है। और कोयरी वोटर वहां पे मात्र 2.5 लाख हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कोयरी और कुर्मी वोटर मिला के 3 लाख वोटर हैं वहां पे यादव। और वहां पे ये यादव फैक्टर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार भी कोई यादव कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, महागठबंधन की तरफ से भी नहीं उतारा गया है। तो इस वजह से देखा जाए तो अगर यादव का वोट जाएगा तो महागठबंधन को थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पे फायदा देखने को मिल रहा है पवन सिंह को। अब पवन सिंह को कैसे मिलने को देख रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह राजपूत है और वहां पे राजपूत वोटरों की संख्या 2.5 लाख है। वहीं अगर बात करें ब्राह्मण वोटरों की, तो ब्राह्मण वोटरों की संख्या जो है वहां पे 75,000 है। भूमियार वोटर वहां पे 50,000 हैं। और इसके अलावा उनका स्टारडम तो बोलता ही है, पावर स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के पवन सिंह। और इस बार राजपूत के तौर पे भी वो वहां पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजपूत वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तरीके से आप ये भी समझे कि कुल मिला के 6 विधानसभा सीटें आती हैं काराकाट में, और 6 विधानसभा सीटों पे महागठबंधन का कब्जा है, यानी महागठबंधन के विधायक ही वहां से जीते हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो महागठबंधन का दबदबा दिखता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव पे, लेकिन क्या सांसद के इस चुनाव पे, क्या लोकसभा के इस चुनाव पे यही दबदबा अपना काबिज कर पाएगा महागठबंधन? ये सोचने वाली बात है। एक टाइम तक लग रहा था कि हां भाई पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन जब से पवन सिंह ने यह घोषणा कराई कि अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये ज्यादा मुसीबतें बढ़ रही है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अब उपेंद्र कुशवाहा अपने पड़ाव के ढलान पे हैं, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक अपना कैंडिडेट जो कि निर्दलीय तौर पे उतार रखा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक रह चुके हैं पवन सिंह। और अगर ये उनका कैंडिडेट है पवन सिंह, तो कहीं बीजेपी अपना राजनीतिक कोई फायदा तो नहीं भुना रहा, कहीं उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व इस लड़ाई के बाद खतरे में तो नहीं आ रहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने साख को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो ये चुनाव हारते हैं तो इससे उनके राजनीतिक करियर को बहुत बड़ा नुकसान लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसका सीधा फायदा राजा राम कुशवाहा को भी वहां पे मिल सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो थोड़े से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और पवन सिंह के इस गुगली पे शायद क्लीन बोल्ड भी हो जाएं। पवन सिंह, आप तो जानते ही हैं, पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, और इस बार वो पूरे पावर के साथ, दमखम के साथ काराकाट के सीट पे चुनाव लड़ने पहुंच चुके हैं। अब मामला यह है कि क्या आप सोचते हैं, ये जरूर बताएं हमें कमेंट करके, अपना राय जरूर दें।